क्या मशरिक़ वस्ता में एक नई सिफारती सफबंदी शुरू होने जा रही है? क्या सऊदी अरब, कतर और दीगर मुस्लिम ममालिक इजराइल को तस्लीम कर लेंगे? और आखिर सदर ट्रंप ने अब्राहमी मुआहदे का जिक्र दोबारा से क्यों छेड़ दिया है? जी हां, दरअसल ये वो सवालात हैं जो इस वक्त आलमी सियासत के मरकज बने हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सऊदी अरब, कतर और दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनसे अपील की है कि वो इब्राहिमी मुआहदा यानी अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल हों और इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात वो मामूल पर लेकर आए। यह दरअसल अपील है अमरीकी सदर की मुस्लिम ममालिक से। आप देखिए कि ट्रंप का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब गजा की जंग, फिलिस्तीनी अवाम की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी ने खित्ते की सिफारतकारी को इंतहाई पेचीदा बना दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इब्राहिमी मुआहिदा क्या है? जो अब्राहम एकॉर्ड है यह आखिर है क्या? और सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम ममालिक अब तक इनमें शामिल क्यों नहीं हुए हैं? या डोनाल्ड ट्रंप आखिर इस मुआहिदे से चाहते क्या हैं? तो सबसे पहले यहां पर इब्राहिमी जो मुआहिदा है इसे समझना होगा। सन 2020 में अमरीकी सदर की हैसियत से डोनाल्ड ट्रंप की सरपरस्ती में इजराइल और चंद अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए मुआहिदे तय पाए, जिन्हें इब्राहिमी मुआहिदा कहा जाता है। सन 2020 का मामला है। इन मुआहिदों के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और सूडान ने मुख्तलिफ सतहों पर इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए या इन्हें मामूल पर लाने का अमल शुरू किया। अमरीका का मौक़िफ़ था कि इससे मशरिक़ वस्ता में अमन, तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई ताउन को फरोग मिलेगा। ट्रंप अब चाहते हैं कि सऊदी अरब, कतर और दीगर मुस्लिम ममालिक भी इसी रास्ते पर चलें और इजराइल के साथ बाज़ाब्ता ताल्लुकात कायम करें। तो अमेरिका दरअसल अपनी चौधराहट और अपनी ताकत के बलबूते पर यह चाहता है कि जो अरब ममालिक जो उसके पिट्ठू बने हुए हैं, जो दरअसल अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं या अमेरिका के इशारे पर नाचते हैं, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप यह चाह रहे हैं कि ये अरब ममालिक, जिनमें सऊदी अरब, जिनमें कतर, जिनमें तुर्की या जो बड़े ममालिक मशरिक़ वस्ता के अरब ममालिक हैं, वो चाहते हैं कि वो इजराइल के साथ बाज़ाब्ता ताल्लुकात कायम करें। वो इजराइल जो मुसलमानों का खून बहा रहा है, जो इंसानियत का दुश्मन है, जो मासूमों का कत्लेआम कर रहा है। और इनका मानना है कि अगर खित्ते की बड़ी अरब ताकतें इजराइल को तस्लीम कर लें तो न सिर्फ इलाकाई इस्तेहकाम बढ़ेगा बल्कि ईरान जैसे ममालिक के असर व रसूख का भी मुकाबला किया जा सकेगा। आप देखिए कि एक तीर से डोनाल्ड ट्रंप दरअसल कई निशाने साध रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अरब ममालिक अपने ताल्लुकात इजराइल से उस्तवार करें, इजराइल से अपने ताल्लुकात बेहतर करें ताकि ईरान पर इसके जरिए से एक तरह से जो कहीं ना कहीं असर डाला जा सके, ईरान पर दबाव बनाया जा सके इसकी वजह से। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट क्या है? यहीं से असल तनाज़ा दरअसल शुरू होता है कि सऊदी अरब, कतर और कई दीगर मुस्लिम ममालिक का कहना है कि इजराइल के साथ मुकम्मल ताल्लुकात की बहाली उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक एक आज़ाद और खुद मुख्तार फिलिस्तीनी रियासत के क़याम की वाज़ेह पेशरफ़्त ना हो। खासतौर पर गजा में जारी जंग के बाद अरब दुनिया में फिलिस्तीन के हक में अवामी जज्बात पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं और इसीलिए कई हुकूमतें इजराइल से ताल्लुकात के मामले में इंतहाई मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन अब यह दरअसल अमेरिका की हठधर्मी है, अमेरिका की दादागिरी कह लीजिए, अमेरिका की चौधराहट कह लीजिए कि वो सऊदी अरब, कतर या इस तरह के जो मुस्लिम ममालिक हैं उन पर लगातार प्रेशर बना रहा है, उन पर दबाव बना रहा है और ये कह रहा है कि वो जो अरब ममालिक हैं वो इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें। क्या अरब ममालिक जो पहले से अमेरिका के बहुत दबाव में हैं, अमेरिका के इशारे पर ही वो काम करते हैं, अमेरिका कहता है कि चलो तो वो चलते हैं और अमेरिका कहता है कि रुक जाओ, स्टॉप, तो वो रुक जाते हैं। तो क्या ये अरब ममालिक अमेरिका के इस दबाव में इतना ज्यादा दबाव में आएंगे कि वो इजराइल के साथ जो खुद एक तरह से कातिल है इंसानियत का, जो कत्लेआम जिसने गजा में किया है, मासूमों का कत्लेआम किया है, बुजुर्गों का, खवातीन का कत्लेआम किया है, क्या उस इजराइल के साथ सऊदी अरब अपने ताल्लुकात उस्तवार करेगा? अमेरिका के इस दबाव के आगे क्या सऊदी अरब झुकेगा?
آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا۔